क्या बोल रहा है कि इफ नॉर्मल एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट आर पॉइंट लाइज ऑन पैराबोला, ठीक। एट टेंजेंट एट पी एंड क्यू पर जो टेंजेंट होगा ना वो कहाँ पे इंटरसेक्ट एट एस पॉइंट, देन फाइंड द लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस। क्वेश्चन समझे? क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नॉर्मल पी और क्यू पर देते हैं, ठीक। तो पी और क्यू का नॉर्मल कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? आर पॉइंट पे करता है जो पैराबोला पे लाई कर रहा है। अच्छा देख, पी और क्यू पर जो टेंजेंट है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको ट्राइंगल पी क्यू एस का सरकम सेंटर बताना है, मतलब ट्राइंगल पी क्यू एस को सरकम स्क्राइब करने वाली सर्कल का सेंटर बताना है। नहीं तो सबसे पहले डायग्राम, नहीं तो देख डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये कोई पैराबोला है, ठीक। मान लेते हैं कोई पी पॉइंट यहाँ पे है और क्यू पॉइंट यहाँ पे है। पी पॉइंट से नॉर्मल दिए और क्यू पॉइंट से नॉर्मल दिए, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट किया? आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ठीक। और आर पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? पैराबोला पे लाई कर रहा है। अच्छा बोल रहा है कि पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पर जो टेंजेंट देंगे ना वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पी पॉइंट पे टेंजेंट दिए और ये ये क्यू पॉइंट पे टेंजेंट दिए और ये पी पॉइंट पे टेंजेंट दिए, तो ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा ये कोई बता सकता है कि ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल 90 डिग्री। अच्छा हमको क्या बोल रहा है? ट्राइंगल पी क्यू एस का सरकम सेंटर बनाना है। अच्छा ये बता, ये देख देख ट्राइंगल क्यू और देख एंगल पी एंड क्यू का सम कितना होगा? 180। पी एंड क्यू का सम कितना होगा? 180। तो इसी प्रकार एंगल एस और एंगल आर का सम कितना? 180 होगा। अच्छा देख ये ट्राइंगल देख, अब ये देख साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो वो क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया? ये चारों पॉइंट्स को मिलाने से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं? तो चारों पॉइंट्स को मिला दिए तो एक सर्कल ड्रॉ हो गया, हो गया। अब देख जो ये सर्कल, मान लीजिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? एस क्यू आर पी, यानी कि ये सर्कल ट्राइंगल पी क्यू एस के लिए भी तो सरकम सर्कल होगा, क्योंकि इसके तीनों क्या करता है? तीनों पॉइंट्स को तो टच करके जा ही रहा है। अच्छा मान ली कि देख क्या कहते हैं, जो सर्कल यानी सर्कल क्या है मेरे पास? ये सर्कल का सेंटर होगा वही सरकम सर्कल पी क्यू एस के सेंटर का होगा। मतलब जो इस सर्कल का सेंटर होगा वही सरकम सेंटर किसका होगा? पी एस क्यू का होगा। नहीं क्या आर एस पी क्यू? आर पी एस क्यू सेम ही तो है। जो इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर होगा वही ट्राइंगल किसका होगा? पी एस क्यू आर का। नहीं, क्योंकि देख ना, मान ले कि हम क्यू पॉइंट और पी पॉइंट एस पॉइंट को लेकर सर्कल बनाना चाहते हैं, तो सर्कल का प्रॉपर्टी देख, सर्कल में क्या होता है? सर्कल के देख, पहले तो देख ट्राइंगल देख, पी क्यू आर एस, ये है मेरे पास पॉइंट। अच्छा देख, हम मान लें कि देख ये एंगल हमको पता चल रहा है 90 डिग्री, ये एंगल क्या पता चला है? 90 डिग्री। तो स्वाभाविक है इस दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इस दोनों का सम 180 डिग्री और इस दोनों का सम 180 डिग्री। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पी एस क्यू आर क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मतलब उस चारों पॉइंट से मिलाने से एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। अब जो सर्कल मान ले कि ये ड्रॉ होगा, वो सर्कल इसके लिए पी क्यू एस के लिए भी तो वही सर्कल होगा, नहीं? क्योंकि उसमें भी तो आमने सामने का कोण 180 डिग्री चाहिए हमें। अच्छा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वही पी एस क्यू का सरकम सेंटर होगा। अच्छा, इतना तो पता हो गया। अच्छा देख, ये कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। अच्छा, मान ले कि हम एस और आर को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। अच्छा देख, अब ये देख, सर्कल का एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि डायमीटर क्या करता है? सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल सबटेंड करता है? 90 डिग्री करता है ना। तो देख,
एस आर डायमीटर क्या देख इस सर्कल पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एस आर यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंस कर रहा है ना, तो एस आर क्या होना चाहिए? डायमीटर। क्या कि 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है तभी करेगा जब एस आर क्या होगा? डायमीटर। तो यहाँ से एक चीज़ क्या पता चल रहा है कि एस आर मेरा क्या है? डायमीटर है, डायामीटर नहीं। अच्छा मान ले कि हम क्यू पॉइंट, ज्योमेट्री बड़ा हार्ड हो चुका है, क्यू पॉइंट मान देख, पी पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या? ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन। क्यू पॉइंट को क्या मान लेते हैं? ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू। आर पॉइंट क्या आएगा? ए टी थ्री स्क्वायर टू ए टी थ्री, इतना होगा। अच्छा मान ली कि देख ट्राइंगल, देख एक चीज़ हम ये जब पढ़ाए थे कि देख क्यू पॉइंट से और पी पॉइंट से अगर हम नॉर्मल देते हैं आर पॉइंट्स पे तो एक रिजल्ट क्या आया था कि मान ली कि क्यू पॉइंट क्या है? ए टी वन है और ए ये क्या है? टी टू पॉइंट है। तो एक रिलेशन क्या आया था? टी वन टी टू का सम कितना होना चाहिए? 2 आया था। एक और रिजल्ट आया था क्या कि मान ली कि पी पॉइंट्स पे नॉर्मल, पी पॉइंट से नॉर्मल दे रहे हैं और आर पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा? T3 बराबर माइनस का T1 माइनस का 2/T1। या फिर अगर Q पॉइंट से नॉर्मल दे रहे हैं, आर पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो क्या होगा? T3 बराबर माइनस का T2 माइनस का 2/T2। ये 3 रिजल्ट आ गया। अच्छा देख अगर मान ले कि इस पॉइंट से हम टेंजेंट दिए और Q पॉइंट से टेंजेंट दिए, तो दो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए टी वन टी टू कॉमा टू सॉरी ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू नहीं, तो एस पॉइंट मेरे पास क्या आ रहा है? एस पॉइंट आ रहा है मेरे पास ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू आ रहा है। अब टी वन टी टू मेरे पास कितना है? 2 है नहीं, तो ये कितना हो गया? एस कितना आ गया मेरा? 2a कॉमा ए टी वन माइनस सॉरी टी वन प्लस 1/T1 लिख सकते हैं इसको। T2 के जगह हम क्या लिखे? 2/2/T1। एस पॉइंट मेरे पास आ गया। अच्छा आर पॉइंट अब हमको निकालना है, तो आर पॉइंट कैसे निकालोगे? T3 के जगह हम क्या लिख देंगे? सारा चीज़ T1 में चल रहा है, सारा चीज़ T1 में चल रहा है ना, तो T3 के जगह पर भी हम क्या लिख देंगे? माइनस का T1 माइनस का 2/T1 लिख सकते हैं ना ऐसा। तो यहाँ से R पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा? R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा कि देख A क्या आ जाएगा? माइनस का T1 माइनस का 2/T1, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर प्लस ही कर देगा। नहीं तो इसको लिख सकते हैं T1 प्लस 2/T1 का होल स्क्वायर कॉमा 2a टाइम्स, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस का T1 माइनस का 2/T1 लिखेंगे। अब हमको किसका लोकस चाहिए? सरकम सेंटर का, मतलब इस सर्कल के सेंटर का। जिसका लोकस चाहिए उसको क्या मानेंगे? H, K। तो इसके सर्कल के सेंटर को क्या मान लिए हम? H, K मान लिए। अच्छा देख H, K मान लिए तो एस आर पॉइंट ये इसका मिड पॉइंट होगा। मान लीजिए इसको कुछ नाम दे देते O, तो O पॉइंट क्या होगा? एस आर का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला से H क्या होगा? 1 यानी ये और प्लस S इसका x कोऑर्डिनेट बाई 2। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? A T1 प्लस 2/T1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2a/2। ये इसका x कोऑर्डिनेट आ गया। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट क्या होगा? k इज इक्वल टू क्या होगा? y कोऑर्डिनेट 2a क्या होगा? माइनस का T1 माइनस का 2/T1 प्लस फिर क्या होगा? a टाइम्स क्या होगा? क्या होगा? इसका k कोऑर्डिनेट निकालता। k कोऑर्डिनेट क्या होगा कि देख 2a माइनस का T1 माइनस का 2/T1 प्लस ये a टाइम्स T1 प्लस का 2/T1 अपॉन 2
होगा, ठीक। अच्छा अब देख यहाँ से क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर देख T1 + 2/T1 दिए हुआ है मेरे पास। अगर T1 + 2/T1 में कोई रिलेशन आ जाता ना तो उसके जगह पर हम जाके आराम से रख देंगे, नहीं तो देख एक क्या क्या हो रहा है सही, यहाँ से देख क्या आएगा 2k आएगा, 2k यहाँ पे आएगा, ठीक। अच्छा 2k यहाँ पे आ गया, ये देख 2a क्या है माइनस का 2a T1 और प्लस का a T1 कितना होगा माइनस का a T1 माइनस का a T1। अब देख यहाँ पे क्या है माइनस का 4a/T1 और इधर प्लस का 2a/T1 बच कितना बचेगा माइनस का 2a/T1 अपॉन 2 तो इधर आ गया, इधर आ गया। अब यहाँ से हम माइनस का a कॉमन ले ले, माइनस का a जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2k बाई माइनस का a इज इक्वल टू T1 + 2/T1 आ गया। अब t + 2/T1 के जगह पर हम क्या देख देंगे 2k बाई माइनस a का होल स्क्वायर लिख देंगे ना, कहीं कि हमको फाइनली तो लोकस निकालना, मतलब h और k में रिलेशन निकालना है, और h को x से और k को y से। तो T1 + 2/T1 के जगह पर हम क्या लिख देंगे 2k बाई माइनस का a, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा a टाइम्स क्या आएगा a टाइम्स 2k बाई माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2a डिवाइडेड बाई 2 आएगा। आएगा। अब हम h को किससे रिप्लेस करेंगे x से और y को k से, नहीं तो ये क्या लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, नीचे में a² आएगा, a² एक a कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 4k नहीं y² बाई a प्लस का 2a होगा ना। अब देख आराम से एक इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a का जब इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कि 2xa और ये इधर आएगा तो माइनस का 2a इज इक्वल टू 4y² आएगा, नहीं नहीं तो देख ये कौन सा रिलेशन, ये तो पैराबोला को सेटिस्फाई करा, नहीं y² इज इक्वल टू 2xa माइनस a², नहीं इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, नहीं। अब देख इसमें किए क्या क्या है, सो देख आराम से एक बार फिर से समझा रहे हैं, समझ लेना। क्या बोल रहा है कि इफ़ नॉर्मल एट p एंड q, p पॉइंट और q पॉइंट पे नॉर्मल इंटरसेक्ट एट r पॉइंट, r पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, अर्थात p पे भी नॉर्मल दिए और q पे भी नॉर्मल दिए, जो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है r पे, और r पॉइंट कहाँ लाइज कर रहा है पैराबोला पे, ठीक r पॉइंट पैराबोला पे लाइज कर रहा है, इतना तक हो गया। अच्छा बोल रहा है कि देख पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax एट अ टेंजेंट एट p एंड q, यानी कि p और q पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है s पॉइंट पे, तो p और q पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो s पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, नहीं। अच्छा इससे अब देख क्या क्या पता चला था, हमसे क्या पूछ रहा है कि देन फाइंड लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQS, PQS ट्राइंगल का PQS ट्राइंगल का सर्कम सेंटर का लोकस चाहिए। अच्छा ये देख ये लाइन नॉर्मल है और ये लाइन टेंजेंट है, तो इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है, इस दोनों के लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री, ठीक, इतना पता चल गया। तो देख इस दोनों का अपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री, तो इस अपोजिट एंगल का भी सम 180 डिग्री होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल QRPS एक क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ट्राइंगल QRPS क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ट्राइंगल देख ट्राइंगल नहीं, पॉइंट QRPS क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो QRPS पॉइंट लेके हम क्या करते हैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और देख यही सर्कल SQPR के लिए सर्कम सर्कल का काम करेगा, करेगा ना। अच्छा अब हमको क्या निकालना है इस सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना, तो
तो देख एस पॉइंट और आर पॉइंट क्या करता है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे कितना एंगल, ऐसा 90 डिग्री कर रहा है। एस आर पॉइंट इधर भी सर्कल के सरकम सेंटर पे सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, एस आर क्या होगा, डायमीटर होगा, क्योंकि सर्कल में प्रॉपर्टी होता है कि डायमीटर क्या करता है, सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल सबसेंड करता है। तो एस आर क्या होना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए। अब देख क्या किया इसमें, हमने पी पॉइंट को मान लिया AT1 स्क्वायर 2AT1, क्यू पॉइंट को मान लिया AT2 स्क्वायर 2A22 और आर पॉइंट को AT3 स्क्वायर 2A3। अब हम जानते हैं कि देख पी पॉइंट और क्यू पॉइंट से टेंजेंट अगर दे रहे हैं और वह आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक रिजल्ट होता है T1 T2 इज इक्वल टू 2, जो प्रूफ करके लाए पिछले अथी में। अच्छा, अब मान ली कि क्यू पॉइंट से हमने आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो उसमें भी एक रिलेशन होता था कि मान ली कि आर पॉइंट पर कोई कोऑर्डिनेट T3 है तो क्या होगा, T3 बराबर माइनस का T1 माइनस का 2/T1 या T3 बराबर माइनस का T2 माइनस का 2/T2। इतना पता है, सब चीज़ पता है। अब देख दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, A T1 T2 कॉमा A T1 प्लस T2, इतना हो गया। अब देख T1 T2 कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, तो T1 T2 की जगह 2A आ गया, इतना सब चीज़ है। अच्छा, अब देख हमको एस आर का क्या चाहिए, मतलब इस सर्कल का सेंटर का लोकस चाहिए, जिसका लोकस चाहिए उसी को हम क्या मान लेंगे, H, K मान लेंगे। अब देख यहाँ से मान ली कि P पॉइंट को AT1 स्क्वायर 2AT1 किए तो Q पॉइंट को भी हम क्या करेंगे, T1 में ही कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो T2 के जगह पर लिख सकते हैं ना, 2/T1 लिख सकते हैं। तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, अच्छा Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट की ऐसे भी जरूरत भी नहीं है हमको, नहीं। तो S पॉइंट कितना है मेरे पास, क्या था, 2AT1 T2 कॉमा AT1 प्लस T2। तो देख AT1 T2 के जगह पर 2/T1 लिख दिए और T1 T2 के जगह पर 2 है, तो S पॉइंट मेरे पास आ गया। R पॉइंट T3, तो T3 के जगह पे हम T3 को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, T1 में कन्वर्ट कर देंगे, तो T1 में कन्वर्ट कर दिए। अब देखें एस आर का जो मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर होगा। तो सेंटर के मान लिए कि H, K, अब H, K से रिलेशन निकाल लिए कि H बराबर क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट का सम बाई 2, K बराबर क्या होगा, y कोऑर्डिनेट का सम बाई 2, का कि H, K यानी पॉइंट के O क्या है, मेरा मिड पॉइंट का काम है, मिड पॉइंट है ना, आराम से निकालिए। अब हम क्या किए, T1 और देख T1 प्लस 2/T1 आ गया, इसको यहाँ पे किए थे, देख T1/2 2/T1 इस तरह का रिलेशन आ रहा है। तो हमको H और K को निकालना है, मतलब T1 वाले सारे टर्म्स को एलिमिनेट करना, मतलब हटाना है। तो देख आराम से यहाँ 2K बराबर हम एक रिलेशन इस प्रकार से यहाँ से लिया है कि T1 प्लस 2/T1 बराबर क्या आ गया, 2K माइनस A, और यहाँ पे भी क्या है, T1 प्लस 2/T1 है। T1 प्लस 2/T1 के जगह पे ये जाके वैल्यू रख दिए, ये वैल्यू रख दिए। अब H को हम X से और K को Y से रिप्लेस किए, तो ये क्या बन गया, पैराबोला। तो लोकस ऑफ सर्कल ऑफ या लोकस ऑफ सर्कम सेंटर क्या आ रहा है मेरा, पैराबोला। नहीं, तो लोकस ऑफ सर्कम सेंटर क्या आ रहा है, पैराबोला। हो गया ना। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि देख इफ नॉर्मल ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला, नहीं कोई पैराबोला क्या है मेरे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सबसेंट राइट एंगल एट वर्टेक्स, वर्टेक्स को क्या कर रहा है, राइट एंगल सबसेंट कर रहा है। देन बोला कि फाइंड इंक्लाइनेशन, देन फाइंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ दिस कॉर्ड, मतलब पैराबोला पे जिस पे हम नॉर्मल दिए, नॉर्मल तो कॉर्ड का भी काम करेगा पैराबोला के लिए, और वो कॉर्ड क्या कर रहा है, वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और वो एक्सिस के साथ कहीं ना कहीं पे तो झुका भी होगा, एक्सिस के साथ वो वहाँ पे जहाँ पे वो झुका होगा वो एंगल कितना एंगल पे झुका होगा वो पूछ रहा है। नहीं चल ऑप्शन दे देते, MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर, मतलब एक से ज़्यादा आंसर होने की सही है। नहीं हाँ आंसर तो सही है, A और B। भयंकर तुक्का। नहीं देख क्या बोल रहा है कि इफ अ नॉर्मल ऑफ कॉर्ड ऑफ, देख कॉर्ड ऑफ पैराबोला, तो पहले तो पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये कोई पैराबोला है। नहीं अब देख ये कोई पैराबोला है, देख अब यहाँ पे मान ले कि कोई नॉर्मल दिए, ठीक नॉर्मल दिए, ये नॉर्मल कॉर्ड का भी काम करेगा और पैराबोला के वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। नहीं तो देखिए ये नॉर्मल एक्सिस, पैराबोला का एक्सिस कौन है, ये है,
एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा। तो हमसे ये एंगल पूछ रहा है कि कितना एंगल बनाएगा। नहीं, चलो ये 90 डिग्री। अच्छा, पैराबोला पर हम जनरल पॉइंट क्या मान लेते हैं? ए T1 स्क्वायर टू ए T1, यहाँ पे ए T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2, इतना मान लिए। अच्छा ये मान लिए। अच्छा देख ये क्या है? 0 0। पहला कंडीशन कहाँ से आएगा? एक चीज़ ये पता है कि अगर नॉर्मल इस पॉइंट से दिया और इस पॉइंट पे मीट किया तो एक रिलेशन होगा। क्या होगा? अगर T1 से नॉर्मल दिए T2 पर मिला तो T2 बराबर क्या होता है? माइनस का T1 माइनस का 2/T1, एक रिलेशन ये होता है। चलो इसको लिख लिए, नहीं इसको रख लिए, अभी देखते कि कहाँ कहाँ क्या क्या जरूरत पड़ेगा। सो अच्छा अब मान ले, चल इस पॉइंट को P मान लिए, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को R। नहीं, अब देख स्लोप ऑफ OA और स्लोप ऑफ OR किसके बराबर होगा? स्लोप ऑफ OA इंटू स्लोप ऑफ OR किसके बराबर होगा? -1 के बराबर, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ OA गुना स्लोप ऑफ OR ये -1 के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ OA कितना होगा? 2AT1 अपॉन AT1 स्क्वायर, क्योंकि 2AT1 माइनस 0 अपॉन AT1 स्क्वायर माइनस 0 ये होगा। फिर यहाँ से 2AT2 होगा अपॉन AT2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4। इसको सॉल्व करेंगे तो T1 T2 इज इक्वल टू माइनस का 4। ये एक रिजल्ट लिखाए थे कि कोई भी कॉर्ड अगर पैराबोला पे 90 डिग्री, पैराबोला के वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबसेंस करते हैं तो T1 T2 इज इक्वल टू माइनस का 4। चलो याद नहीं रहा, लेकिन इतना तो पता है कितना होगा। अच्छा अब देख हमसे क्या पूछ रहा है? ये एंगल कितना होगा एक्सिस के साथ। तो देख जो नॉर्मल लाइन का स्लोप होगा, नॉर्मल लाइन जिस एंगल पे एक्सिस के साथ झुका होगा वही क्या होगा? ये एंगल एक्सिस के साथ झुका होगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं? स्लोप ऑफ AR निकाल ले, स्लोप ऑफ AR निकाल लेते हैं। यानी कि स्लोप ऑफ AR नहीं, मतलब कि स्लोप ऑफ AR मतलब कि देख AR एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वही क्या होगा? ये कॉर्ड इस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। तो हम क्या करते हैं? स्लोप ऑफ AR निकाल लेते हैं। नहीं, स्लोप ऑफ AR मतलब स्लोप ऑफ AR किसके बराबर होगा? मान लेते हैं इसको tan थीटा। नहीं, हमको यहाँ से फाइनली थीटा निकालना है, tan थीटा नहीं निकालना है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2AT1 माइनस 2AT2 अपॉन AT1 स्क्वायर माइनस AT2 स्क्वायर होगा ना? ए सारा चीज़ कैंसिल हो गया है। क्या बचा? 2 अपॉन T1 प्लस T2, इतना बचा। ठीक, इतना आ गया। अच्छा इस लाइन का स्लोप कितना होगा बता सकते हो? इस लाइन का स्लोप इस लाइन का स्लोप। अच्छा मान ले कि नॉर्मल लाइन का इक्वेशन याद है? एक नॉर्मल लाइन मान ले कि इस देख पॉइंट AT1 स्क्वायर 2AT1 से नॉर्मल देते हैं तो एक रिलेशन आया था ना, y बराबर क्या था? माइनस का TX नहीं प्लस का 2AT था ना, 2AX था, 2AT प्लस ATQ ये था। ये याद है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? y बराबर माइनस का क्या था? माइनस का TX ATQ सही है। अच्छा यहाँ से स्लोप निकालना, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप किसके बराबर होगा? मान ली कि हम T1 पॉइंट से नॉर्मल दिए तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? सॉरी इस लाइन का नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y बराबर माइनस का T1x 2AT1 और AT1Q। अच्छा स्लोप ऑफ AR लाइन यहाँ से क्या आएगा? माइनस का T1 आएगा, क्योंकि y बराबर mx प्लस c में क्या होता है? स्लोप m होता है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? माइनस का T1, तो स्लोप क्या होगा? माइनस का T1। तो ये स्लोप किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का T1, क्योंकि tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का T1। अगर हमको मेरे पास माइनस का T1 आ जाए तो वहाँ से हम tan थीटा निकाल सकते हैं ना। अब देख यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का T1 स्क्वायर माइनस का T1 T2 आएगा, और माइनस का T1 T2 किसके बराबर है?
अबे मूर्ख, माइनस का 4 नहीं, तो ये किसके माइनस के 4 के बराबर होगा, तो ये प्लस का 4 और इस साइड आएगा प्लस का 4 तो माइनस का 2, तो माइनस का 2 बराबर क्या आ गया T1 का माइनस का T1 स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो T1 स्क्वायर बराबर 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा T1 बराबर प्लस माइनस √2 और T1 किसके बराबर है, माइनस का T1 किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है, तो T1 के जगह पर लिख सकते हैं प्लस माइनस √2 नहीं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस √2, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया टेन इनवर्स प्लस माइनस √2 नहीं, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से बता दे, फिर से बता देते हैं, देखो क्या बोल रहा है कि देख इफ अ नॉर्मल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी कि कोई पैराबोला मेरे पास क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक, सबसेंट राइट एंगल, अच्छा कोई नॉर्मल लाइन दी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे नॉर्मल लाइन दी है, ये क्या कर रहा है वर्टेक्स पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा था, वर्टेक्स पे राइट एंगल सबटेंड करा दिए। अब मान ले कि देख ये नॉर्मल लाइन पैराबोला को दो जगह कट करेगा ही करेगा, एक P और Q पे नहीं, तो बोल रहा है कि PQ कॉर्ड जो है ना एक्सिस के साथ कितने एंगल पे इनक्लाइन है वो हमको निकालना है। अब इसके लिए हम क्या किए, ये जो है इस पॉइंट को मान लिए 81 स्क्वायर 281, इस पॉइंट को 82 स्क्वायर 282 निकाल लिए। अब ये दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट माइनस का 1, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस का 1 किए तो वहाँ से T1 T2 इज इक्वल टू माइनस का 4 आ गया, ये एक बार और बता चुके हैं नहीं। अच्छा हमको क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, मतलब ये लाइन इस एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो, इसलिए हम इस लाइन का स्लोप निकाले। इस लाइन का स्लोप ऐसे ही पता, मान लिया कि हम a_t1 स्क्वायर 281 से अगर हम नॉर्मल गिरा रहे हैं तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा y बराबर माइनस का T1x प्लस का 281 प्लस का a_t1 क्यूब, तो इस लाइन का स्लोप यहाँ से क्या आएगा माइनस का T1, इस लाइन का स्लोप यहाँ का माइनस का T1। अब देख इस दोनों पॉइंट को मिलाने से भी तो स्लोप आ सकता है ना, तो इस दोनों पॉइंट को मिलाने से स्लोप लिखे, स्लोप क्या होगा टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर किए 281 माइनस 80 क्या है 281 माइनस 282 अपॉन 81 स्क्वायर माइनस 82 स्क्वायर किए। अब आराम से कैलकुलेशन वगैरह कर लिए, रिजल्ट का यूज कर लिए, वहाँ से टेन थीटा किसके बराबर आ गया प्लस माइनस √2, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स प्लस का √2, एक बार टेन इनवर्स माइनस का √2, दो ऑप्शन दोनों, समझा। रिफ्लेक्शन ही ना आ रहा नहीं। अच्छा मान ली कि कोई एक फिक्स पॉइंट से कितना नॉर्मल गिरा सकते हैं मैक्सिमम, हाँ किसी एक फिक्स पॉइंट से मैक्सिमम कितना नॉर्मल गिरा सकते हैं, मिनिमम कितना नॉर्मल गिरा सकते हैं नहीं, कोई एक फिक्स पॉइंट है नहीं, मान ली कि देख कोई पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4ax है, ये पॉइंट क्या मान लेते हैं h, k है, h, k से मैक्सिमम कितने नॉर्मल गिरा सकते हैं, कितने नॉर्मल दे सकते हैं, अबे 3 नॉर्मल से ज़्यादा नहीं देंगे, कैसे, हाँ कंडीशन बताते ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना होता है, इक्वेशन ऑफ y बराबर क्या होता है mx माइनस 2am माइनस का am3, ठीक। अच्छा फिर ये नॉर्मल किससे पास कर रहा है h, k से, h, k इसको सेटिस्फाई करेगा, h, k इसको सेटिस्फाई करेगा तो k बराबर क्या आएगा mx माइनस 2am माइनस am3, तो am3 माइनस का 2am सॉरी प्लस का 2am माइनस का mx और प्लस का k इक्वल टू 0, ये m में क्वाड्रेटिक है, जितना इस लाइन जितना m आएगा उतना ही अलग अलग लाइन देगा, क्योंकि जितना स्लोप आएगा उतना लाइन बनेगा, तो मैक्सिमम कितने क्वाड्रेटिक सॉरी क्यूबिक है, तो क्यूबिक के मैक्सिमम कितने स्लोप हो सकते हैं 3, तो मैक्सिमम एक पॉइंट से कितना नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं 3, मिनिमम 1 नहीं, मैक्सिमम काहे की देख क्यूबिक का तो पता है कुछ ना कुछ तो रूट्स होगा नहीं, हो सकता है क्यूबिक देख क्यूबिक का कोई ना कोई एक रूट्स 3 रूट्स होगा, मैक्सिमम 3 रूट्स होगा, मिनिमम एक ना एक रूट्स होता ही है क्यूबिक का, होता है कि नहीं होता है, होता है। अच्छा मान ले कि देख
इस नॉर्मल का 3 रूट्स क्या, 3 स्लोप क्या मान लेते हैं, मान ले कि ये m में क्वाड्रेटिक है तो इसका 3 रूट्स क्या होगा, m1 m2 m3, नहीं तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, m1 m2 प्लस m3, ये किसके बराबर होगा, 0। अब am² प्लस 0 इंटू m² है, नहीं क्वाड्रेटिक जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, अगर इसका रूट्स क्या है अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का b/a, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² का, नहीं x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे x m² का कोफिशिएंट कितना है 0, नहीं कुछ है तो 0, तो 0/a 0 ही होगा, नहीं। अब देख सम ऑफ 2 रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, अर्थात समेशन ऑफ m1 m2, तो समेशन ऑफ m1 m2 किसके बराबर हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ m बाई कोफिशिएंट ऑफ m3, तो कोफिशिएंट ऑफ m कितना आएगा 2a माइनस का h अपॉन a आएगा। अच्छा क्यूबिक m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम क्या होता है m1 m2 m3, नहीं ये किसके बराबर होगा, माइनस का कांस्टेंट है, तो माइनस का कांस्टेंट क्या है k/a, जल्दी से लिख ली इस तीनों को, उसका हो गया। बोल रहा है कि देख फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला इतना, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इतना, इस पॉइंट से हम इस पैराबोला पे क्या कह रहे हैं नॉर्मल डाल रहे हैं। देन फाइंड ऑल्सो को नॉर्मल पॉइंट, मतलब नॉर्मल डालते हैं ना, नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है ना, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, उसी को को नॉर्मल पॉइंट बोला जाता है, नहीं। तो देख y² इज इक्वल टू 4ax के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या था, y इज इक्वल टू mx माइनस 2a माइनस प्लस माइनस am3। अब देखिए ये नॉर्मल किससे पास कर रहा है 15 और 12 से। अच्छा को नॉर्मल पॉइंट याद है, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था नॉर्मल और पैराबोला को भी याद है क्या, को नॉर्मल पॉइंट, पॉइंट ऑफ को नॉर्मल पॉइंट क्या था am² माइनस का 2am, ठीक। अच्छा ये पता है ये नॉर्मल किससे पास कर रहा है 15, 12 से, 15, 12 इसको सेटिस्फाई करेगा। y के जगह क्या रखेंगे 12, x के जगह 15m माइनस का 2a, मेरे पास पैराबोला क्या है y² इज इक्वल टू 4x, a कितना है 1, तो 2m माइनस a1 m3, नहीं तो यहाँ से m3 बराबर क्या आ रहा है m3, और ये 12m माइनस का 2m माइनस का 13m, नहीं और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ये m में क्यूबिक इक्वेशन आ गया, इसका एक रूट्स 1 दिख रहा है क्योंकि m के जगह पे 1 रखोगे तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। 1 माइनस 13 प्लस 12 0, m इसका एक रूट्स है, m इसका रूट्स है तो m माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा ना, तो यहाँ से क्या बचेगा अदर फैक्टर। अदर फैक्टर देख, अदर फैक्टर तुम लोग को ऐसे करना सिखाते कर लेना, नहीं तो m-1 से ना इसमें डिवाइड कर देना तो अदर फैक्टर आ जाएगा, एक तरीका वो बताते हैं। अब देख अगर फैक्टर अदर फैक्टर लिखना है ना तो एक तरीका ये भी बताते हैं कि देख इसमें हाईएस्ट टर्म क्या है m3 लाने के लिए यहाँ पर क्या रहा होगा m²। अब कांस्टेंट टर्म को बैलेंस करो, कांस्टेंट टर्म कितना है 12, यहाँ पर कितना आ चुका है माइनस का 1, बगल में कितना रहा होगा माइनस का 12 रहा होगा, तभी ना इस दो, अच्छा माइनस का 12 रहा होगा तभी ना इस दोनों का गुना प्लस का 12 आएगा, ठीक। अब बीच में कुछ रहा होगा, अब देख -12 का इससे गुना करोगे तो कितना आएगा माइनस का 12m, हमको लाना क्या है माइनस का 13m, तो माइनस का 1 का गुना अगर मान ले कि किसके साथ होगा तभी आएगा प्लस के m के साथ, नहीं इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m क्या आ रहा है, एक तो m बराबर 1 आ रहा है और एक m बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और एक माइनस का 4 आ जाएगा, नहीं क्योंकि m² प्लस का 4m माइनस का m लिख सकते हो ना इसको, सॉरी m², देख इसको 0 के बराबर करते हैं, एक बार तो इसको 0 करार के तो m बराबर 1 आया।
अब इसको 0 के बराबर करोगे तो एम स्क्वायर प्लस का 4m माइनस का 3m माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो m बराबर एक क्या फैक्टर आएगा, यहाँ से m कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 4 और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 4 इक्वल टू 0। m बराबर क्या आएगा 3 माइनस का 4। जब m बराबर 1 लेंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, जब m बराबर 1 लेंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। m के जगह पे क्या रखेंगे 1, तो x माइनस का 2 a तो 1 है नहीं, और m के जगह पे भी 1 है तो 2 इंटू 1 माइनस का a 1 है, m क्यू मतलब 1 का क्यू 1 ही होगा नहीं, तो y बराबर क्या आ गया x माइनस 3। एक नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। इसका पहला को नॉर्मल पॉइंट क्या मिलेगा, ए एम स्क्वायर, ए कितना है 1 एम स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस का 2am तो माइनस का 2 ए के जगह 1 m के जगह 1, मतलब को नॉर्मल पॉइंट इस नॉर्मल के कारण क्या आ गया 1,2 सॉरी 1,-2। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये आया, को नॉर्मल पॉइंट 1,-2। अब देख जब हम m बराबर क्या लेंगे 3 लेंगे, m बराबर 3 लेंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, यहाँ पे रखते जाना y इज इक्वल टू 3x माइनस का 2a, a के जगह पर क्या है 1, m के जगह पे हमको 3 लेना है 6 माइनस का a तो 1 है m क्यूब मतलब कि 3 का क्यूब 27, नहीं तो y बराबर क्या आ गया 3x माइनस का 33 आ गया ना। इसका को नॉर्मल पॉइंट क्या आएगा a m स्क्वायर, तो a कितना है 1 m स्क्वायर कितना है, m कितना ले रहे 3 तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 a कितना है 1 m कितना है 3 नहीं, तो नॉर्मल पॉइंट क्या गया 9 माइनस का 6। अब देख जब हम m बराबर क्या लेंगे m बराबर माइनस का 4 लेंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 4x माइनस 2a तो 1 है माइनस माइनस प्लस 8 नहीं, और a तो 1 है और माइनस 4 का क्यू कितना होगा 64 नहीं 4 माइनस का 64। तो ये तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। इसके कारण को नॉर्मल पॉइंट क्या आया होगा ए एम स्क्वायर, तो a तो 1 m स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस का 2a तो 1 है और m कितना होगा माइनस का 4 तो ये 8 नहीं, तो को नॉर्मल पॉइंट आ गया। हो गया। देख क्या बोला कि फ्रॉम पॉइंट इतना 3 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन टू पैराबोला इतना। अच्छा इस पैराबोला पे नॉर्मल इस पॉइंट से यानी डाला गया है, इस पैराबोला की नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस का 2am माइनस का am क्यूब, a की जगह क्या होगा 1। ये नॉर्मल किससे पास कर रहा है, यानी कहाँ से नॉर्मल गिराया जा रहा है 2k, 0 से, मतलब x कोऑर्डिनेट 2k और y कोऑर्डिनेट 0 नहीं, तो क्या होगा 2km माइनस 2 a की जगह तो 1 2m माइनस का m क्यूब होगा, m क्यूब इधर आएगा नहीं, तो m क्यूब प्लस का 2m 3 होगा और प्लस का 2k। सही है ना, सब चीज़ सही है ना, क्या नहीं सही है बे, सही तो है 2am m क्यूब, कहाँ तुमको गलती नजर आ रहा है, तो 2km तो है ही, वे तो दे देना, इसमें भी सोचने वाली बात है क्या, नहीं सही है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि m क्या देख हमको k का वैल्यू निकालना है, नहीं पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, दूसरा क्वेश्चन है कि ऑल्सो फाइंड दैट यूनिक k फॉर विच 3 आउट ऑफ 2 नॉर्मल आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से देख इससे हम क्या कर सकते हैं m कॉमन ले सकते हैं, सारे में से m कॉमन ले लिए तो क्या आया m स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2k इक्वल टू 0। सही तो है ना, यही ना है, या तो क्या रहा होगा m बराबर 0
या फिर क्या हो सकता है, ये भी तो 0 दे सकता है, तो एम स्क्वायर प्लस का 2 माइनस 2k इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 2k माइनस 2। अच्छा कोई भी स्क्वायर क्या होता है, 0 से छोटा, नहीं कोई भी स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, नहीं तो क्या होगा 2k माइनस 2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो k ग्रेटर देन क्या आ गया, इक्वल टू 1, k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। ये तो पहले पार्ट का आंसर था कि फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। अब दूसरा पार्ट इसका ये बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड डेट यूनिक k। यूनिक k मतलब k का एक ही वैल्यू होना चाहिए, फॉर विच किसके लिए, 2 आउट ऑफ 3 नॉर्मल आर परपेंडिकुलर, मतलब 3 में से 2 नॉर्मल क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अच्छा 3 में से 2 नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो मतलब दोनों 2 नॉर्मल का जो स्लोप होगा उसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। अब देख मेरे पास स्लोप क्या क्या आ रहा है, एक ये आ रहा है m बराबर 0, m बराबर 0 होगा तो 2 नॉर्मल का प्रोडक्ट -1 तो होना है, क्योंकि एक तो 0 कर देगा, तो 0 बराबर -1 कभी होगा नहीं, तो m बराबर 0 हम नहीं ले सकते। अब देखिए एक तो क्या आया मेरे पास कि एम स्क्वायर बराबर 2k माइनस का 2, यहाँ से देख एम स्क्वायर माइनस का 2k माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका कितना रूट्स होगा, 2 रूट्स, m1 m2, नहीं तो यहाँ से m1 m2 का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 के, और ये किसके बराबर होगा, c बाई ए, c क्या है माइनस का 2k माइनस का 2/1, नहीं ये कैंसिल हो गया, तो 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो k बराबर 3/2। छाप ले, समझा कि नहीं समझा, जल्दी बता दे। हो गया। लिख क्या बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट 3 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट p। यानी कि देख फ्रॉम अ पॉइंट p से ना 3 नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, किस पे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे मान लेते हैं कि देख लोकस जिसका निकालना रहता है उसको h, k मान लेते हैं, तो क्या मान लेते हैं, लोकस किसका निकालना है, p का, तो लेट पॉइंट p क्या है, h, k। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax क्या होता है, अभी रटाया अभी तक नहीं है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल किससे पास करेगा, h, k से पास करेगा, ये नॉर्मल h, k से पास करेगा, तो h, k इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से क्या आएगा, am³ प्लस का 2am, और ये इधर आएगा तो mx होगा, और x की जगह पे h रखना है, तो माइनस का mh प्लस का k इक्वल टू 0। ये m में क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, क्यूबिक है, m में क्यूबिक है तो इसके कितने रूट्स होंगे, m1 m2 m3। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 0, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर कितना है ही नहीं, कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर है ही नहीं। अब यहाँ से देख प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, m1 m2 m3, ये कितना होगा, c/a, तो c की जगह क्या है k, तो k/a, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब कहने का मतलब कि m1 m2 प्लस m2 m3 m1, अर्थात इसको लिख सकते हैं ना, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। ये क्या होगा, अबे माइनस d/a ने, कोफिशिएंट ऑफ m/a क्या होगा, 2a माइनस h अपॉन a, इतना हो गया। अब देख क्वेश्चन का पहला पार्ट देख, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 आउट ऑफ 3 नॉर्मल आर परपेंडिकुलर, मतलब 3 नॉर्मल से 2 नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो 2 नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1, ठीक। तो देख मेरे पास रिलेशन क्या है, एक है ना m1 m2 m3 इज इक्वल टू k/a। अब इसमें से 2 नॉर्मल प्रोडक्ट क्या है, परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये दोनों नॉर्मल आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1,
तो m3 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का k बाई ए। और देख m3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि m3 इसका रूट से तो इसको सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा। तो m3 के जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस का k बाई ए। नहीं तो क्या होगा, a इंटू माइनस का k बाई ए की पावर 3 प्लस 2a माइनस h, 2a माइनस h और m के जगह पे माइनस का k बाई ए होगा और प्लस k इक्वल टू 0। अब k के जगह पर क्या डाल देंगे, y, h के जगह पे x। नहीं और देख 70 से k क्यूब भी कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है ना, k क्यूब नहीं k कॉमन आ रहा है ना, तो k आसानी से कॉमन ले लेंगे। नहीं k कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बचेगा, प्लस का क्या बचेगा 2, देख माइनस का 2a माइनस h इन h बाई ए प्लस का 1 इक्वल टू 0। या तो k बराबर 0 होगा या फिर ये बराबर 0 रहा होगा। नहीं अब इसको 0 के बराबर कर देना तो क्या आएगा कि k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का 2a माइनस h बाई ए माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब k को y से, h को x से रिप्लेस कर देना, लोकस आ गया। नहीं तो लोकस क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 या फिर क्या आएगा y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस एक्स अपॉन ए माइनस 1 इक्वल टू 0। ये लोकस आ गया। नहीं जल्दी से छाप ली, पहला ही पार्ट आया अभी तक। नहीं देख दूसरा क्वेश्चन क्या करा कि 2 आउट ऑफ 3 नॉर्मल आर कोइंसिडेंट, मतलब 3 में से 2 नॉर्मल क्या है, कोइंसिडेंट है, मतलब एक ही लाइन पे है, दोनों का स्लोप सेम। नहीं दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा तो देख यहाँ से देख m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0 रिलेशन है। अब दोनों का स्लोप सेम है तो मान लेते हैं कि m1 बराबर m2 के है। क्या मान लेते हैं, m1 बराबर m2 के है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2m1 प्लस m3 इक्वल टू 0, अर्थात m1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2m1 इज इक्वल टू माइनस का m3 आएगा ना। अब यहाँ पे देख मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, m1 m2 m3, ये किसके बराबर है k बाई ए के। m1 ही रहेगा, m2 के जगह पे m1, m3 के जगह पे माइनस का 2m1 इज इक्वल टू k बाई ए, मतलब कि m1 q इज इक्वल टू माइनस का k बाई 2a। यहाँ से m1 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का k बाई ए और उसकी पावर 1/3। अब m1 इस क्यूबिक का रूट्स है, इस क्यूबिक को सेटिस्फाई करेगा, करेगा ही करेगा। नहीं तो इस क्यूबिक को सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा कि देख a m1 के जगह पर क्या रख देंगे, यानी m के जगह पर क्या रख देंगे, माइनस का k बाई ए की पावर 1/3 और उसकी पावर 3। नहीं प्लस का 2a माइनस h। नहीं और m1 के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का k बाई ए की पावर 1/3 और प्लस का k इक्वल टू 0। अब देख क्या करना, सो ये तो कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो मेरे पास ये भी कैंसिल हो गया ना, हो गया कैंसिल। अबे सही है ना, ये 2 है ना, नहीं कैंसिल नहीं होगा। नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। m1 कहाँ पे 2 है, हम माइनस का k बाई ए 2 है। अच्छा यहाँ पे भी 2 होगा, नहीं अच्छा तो देख ये तो पावर कैंसिल हो गया, ये a कैंसिल हो गया। नहीं तो बचा क्या, माइनस का k बाई 2 सही है, प्लस का 2a माइनस का h और माइनस का k की पावर 1/3। तो क्या इसको उधर ही ले जाते हैं, नहीं इस सारे टर्म्स को उधर ले जाते हैं। नहीं तो इधर क्या, माइनस का k बाई 2 प्लस का k और ये माइनस देगा बाहर,
क्योंकि माइनस की पावर 1/ऑड है नहीं, तो माइनस देगा, ये उधर जाएगा तो क्या आएगा 2a माइनस एच और k/2a की पावर 1/3। अब दोनों साइड होल क्यों कर देना, होल क्यों कर दे, और k को x को h से आ जाएगा लोकस नहीं।